सिटी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। ईडी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी लगातार एक्शन में है। तो जानकारी दे दें आपको कि ईडी की टीम ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और राज्यसभा सदस्य समेत आप नेताओं के 10 ठिकानों पर छापा मारा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भाजपा को घेरा है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं के कई ठिकानों में छापा मारा है। ईडी की छापेमारी आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर चल रही है। तो सूत्रों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एस विभव कुमार और दिल्ली बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के मकानों की भी तलाशी ली जा रही है। तो साथ ही ईडी के अधिकारी कई आप नेताओं के घर भी पहुंचे हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड की ओर से टेंडर निकाले गए थे। इस टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई। इस मामले में एसीबी और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों ने टेंडर देते समय कंपनी को फायदा पहुंचाया। साथ ही कंपनी ने फर्जी कागजातों के आधार पर टेंडर पाया था। ईडी की रेड को लेकर आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो वहीं जांच एजेंसी आपके कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता, मुख्यमंत्री के पीए और अन्य के घरों पर छापेमारी कर रही है। तो भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए हमारी पार्टी को दबाना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तो दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले 2 सालों से लगातार आप नेताओं की धमकियां मिल रही हैं तथा कथित शराब घोटाले के नाम पर किसी के घर में छापेमारी की जा रही, किसी को समन भेजा जाता है तो किसी को गिरफ्तारी कर लिया गया है। तो 2 साल में सैकड़ों छापेमारी, लेकिन ईडी को अब तक 1 रुपए भी नहीं मिला। तो ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। अदालत ने भी बार बार कहा कि सबूत पेश कीजिए। ईडी की छापेमारी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। एजेंसियों भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपना कार्य कर रही है। हम इस जांच का स्वागत करते हैं। तो खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की टीम ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और राज्यसभा सदस्य समेत आप नेताओं के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहाँ पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें।